है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करें कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यानी हमें एल एच एस से सिद्ध करके आर एच एस ला देना है। तो चलिए काफ़ी आसानी तरीके से इसे हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस से। तो यहाँ पे ये जो है वो एल एच एस है, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष है, और ये बायां पक्ष है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एल एच एस में कॉस ए और बटा में दिया गया 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन ए और बटा में दिया गया है कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, ये बटा का जोड़ की तरह दिख रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेकर और बट्टा का जोड़ की तरह इसे हल करेंगे। तो हम इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इस प्रकार से लेंगे कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे होगा कॉस ए और इंटू में क्या होगा, कोष्ट में 1 प्लस साइन ए। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि अगर कॉस ए में कॉस ए से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि एलसीएम को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। एलसीएम कितना था, तो एलसीएम था कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का मान 1 है और बी का मान साइन ए है। तो इसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूला पे हल करेंगे, यानी ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab यानी 2 गुने ए गुने साइन ए, यानी ये हो जाएगा 2 साइन ए और प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, या हम लोग साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, दोनों प्लस में है, तो हम लोग लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद में प्लस में यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 साइन ए, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए। और जो एलसीएम हमें पहले से मिलता आ रहा है उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। एलसीएम है कॉस ए, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, और कोष्ट में है 1 प्लस साइन ए। इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, आज सभी को हम बताए थे त्रिकोणमिति वाला जिस दिन हम चैप्टर पढ़ाए थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो आप इसको इसके बदले में यहाँ पे दिया गया कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए के बदले में हम लोग 1 लिखेंगे, चूँकि ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे बचा है 1 प्लस 2 साइन ए, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए। और जो एलसीएम हमें पहले से चलता आ रहा है उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। क्या है, तो वो है कॉस ए, कोष्ट में 1 प्लस साइन ए है दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक में एक को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 2 साइन ए, तो हम लोग इसे सेम टू सेम लिखेंगे 2 साइन ए। उसके बाद में नीचे वाला एलसीएम को हम अभी भी सेम टू सेम लिखेंगे। क्या था, तो वो था कॉस ए और कोष्ट में 1 प्लस साइन ए था। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दोनों में 2 है, तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लिए तो केवल साइन ए बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे साइन ए लिख देंगे।
और जो हमारा एलसीएम पहले से मिलता आया है उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। क्या है, कॉस ए और कोष्ट में है 1 प्लस साइन ए। दोस्तों आपसे बता दें कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को हम लोग कटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 बटा कॉस ए। आज सभी को फार्मूला मालूम होगा, तो आज सभी पढ़े होंगे कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए होता है। तो जब 1 बटा कॉस ए बराबर अगर सेक ए होता है तो 2 बटा कॉस ए बराबर क्या होगा, तो 2 सेक ए होगा। तो हमें क्वेश्चन में 2 सेक ए सिद्ध करना था, तो हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है और काफ़ी सिंपल भी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए में दिया गया है -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है यानी बांटता है। तो चलिए इसे भी हम लोग काफ़ी आसानी तरीके से हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मान लेते नाम दे देते हैं इसका ए, इसका नाम बीच में हम ओ दे देते हैं और यहाँ पे बी दे देते हैं। तो यहाँ पे बिंदु में दिया गया है -4,7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4,7। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो 4,-3 है, तो हम लोग लिखेंगे 4,-3। और बीच में यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया है, तो अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों x1 का मान, दूसरा हो जाएगा y1 का मान, ये होगा m1 और ये हो जाएगा m2, ये होगा x2 का मान और दूसरा हो जाएगा y2 का मान। उसके बाद में आज सभी को मध्य बिंदु का एक विभाजन फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो विभाजन फार्मूला का जो x बराबर होते हैं वह होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में होते हैं m1 प्लस m2। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा m1 का मान। तो m1 का मान देख लीजिए, m1 का मान 2 है ना, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। और गुना में चाहिए x2 का मान, तो x2 का मान देख लीजिए 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में m2 का मान देख लीजिए 3 है, तो आप 3 लिखेंगे। उसके बाद में x1 का मान यहाँ पे 4 है, तो आप 4 लिखेंगे। और बटा में है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 3। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 4 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूनी कितना होता है, 8 हो जाता है। उसी प्रकार से 4 में 3 से गुना करते हैं तो 4 तियाँ 12 हो जाता है और 3 दो कितना होता है, तो 3 दो 5 हो जाता है। आज सभी को मालूम हुआ कि 12 में हम लोग 8 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 12 8 20 हो जाता है और नीचे भागा में 5 है। तो 20 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 यानी 4 मरतबे ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का जो बिंदु आएगा वो मध्य बिंदु आएगा, उसका आंसर आ गया है। उसी प्रकार से हम लोग y का फार्मूला लगाएंगे और y का फार्मूला सेम टू सेम लिखेंगे, यानी m1 वहाँ पे x2 था तो यहाँ पे y2 कर देंगे, प्लस m2 वहाँ पे x1 था तो हम लोग यहाँ पे y1 कर देंगे और नीचे होता है m1 प्लस m2। तो हमें चाहिए m1 का मान 2 है गुने y2 का मान देख लीजिए -3 है, तो आप -3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है m2 गुने y1, तो m2 का मान यहाँ पे 3 है और y1 का मान कितना है, तो 7 है, तो आप 7 लिखेंगे। और बटा में m1 प्लस m2, तो m1 का मान देख लीजिए, m1 प्लस m2 का मतलब 2 प्लस 3, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3। उसके बाद में 2 में -3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा। उसके बाद में 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 7 का 21 हो जाएगा और नीचे 3 में 2 को ऐड कीजिएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद में ये -6 और प्लस 21 मिलके कितना होगा, तो ये 15 हो जाएगा और भागा में कितना है, भागा में 5 है। आज सभी को मालूम होगा कि 15 में अगर हम लोग 5 से भाग लगाते हैं तो ये 3 मरतबे कट जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर बना लिए हैं। है दोस्तों, जैसे कि आज हम वाली स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये समांतर श्रेणी से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने से पहले आप सभी को 8 का सबसे प्रथम यहाँ पे 8 के कुछ प्रथम गुणज को लिखना होगा। तो 8 का गुणज कैसे लिखेंगे आप, तो ऐसे लिखेंगे 8 का 8, उसके बाद में होता है 16, उसके बाद में होता है 24, ऐसे 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 कितना तक लिखना है, तो ये 15 तक लिखना है। ठीक है, ये 15 पदों का योग तक लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग प्रथम पद को a का मान करते हैं। तो अगर हम 8 का गुणज लिख लिए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, ऐसे ऐसे 15 का योग तक हम लिख लिए हैं।
तो यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, तो प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग सार्वंतर डी कहते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं, तो सार्वंतर का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देख लीजिए, A2 का मान यहाँ पे 16 है तो आप 16 लिखेंगे। A1 का मान कितना है, A1 का मान 8 है तो आप 8 लिखेंगे। 16 में से 8 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार से हम ए का मान और डी का मान ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो जब भी आपसे योगफल या योग पूछा जाएगा तो समझ लीजिए कि आपसे एन वाले फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनाना होगा। तो एन का जो मान है इस क्वेश्चन में वो 15 है, तो इतना हमें क्लियर हो गया है। एन का मान 15 है और ए का मान 8 है, डी का मान 8 है। तो चलिए हम लोग एन का फॉर्मूला लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, वह होता है n/2। उसके बाद होता है 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। तो आप क्या करेंगे, एन का मान देख लीजिए 15 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15/2। उसके बाद में है 2a यानी 2 गुने ए का मान देख लीजिए 8 है तो आप 8 लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए एन का मान क्वेश्चन में 15 दिया गया है और -1 है तो आप सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में आपको चाहिए डी का मान, डी हम लोग कितना निकाले हैं, तो डी हम लोग 8 निकाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 15 में तो 2 से भाग होता नहीं है तो 15/2 को सेम टू सेम लिखेंगे। 8 में 2 से ना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 15 में से 1 को घटा लेंगे तो 14 हो जाएगा और गुने कितना है, तो गुने 8 है। ठीक है, उम्मीद है कि आज से भी इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे 15/2 को 15/2, कोष्ट का कोष्ट लिखेंगे आप 16 का 16। 14 में आपको 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। 14 में 8 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 112 चला आएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 15/2 को 15/2 लिखेंगे, कोष हटता है तो गुना हम लोग लिखते हैं और 112 में हम 16 को ऐड कर लेंगे। 112 में 16 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 6 और 2 यानी ये हो जाएगा 128। आज सभी को मालूम हुआ कि 128 में अगर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 64 मरतबे कट जाएगा। तो अब हमें प्राप्त होगा 15 गुने 64, यानी 15 में 64 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 960 आएगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 960 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप इसी प्रकार से एपी का अगला जो सवाल देख पा रहे हैं ना मोबाइल स्क्रीन पे, ये मेटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और सवाल कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ए का मान और डी का मान, तभी ना 31वां पद यानी एन का मान ज्ञात होगा। तो आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ आपसे दिया गया उससे हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 11वां पद 38, तो हम क्या करेंगे, 11वां पद को हम लोग लिखेंगे A11। तो A11 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। तो A11 को हम लोग ऐसे लिखेंगे A प्लस 11 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। इसके साथ D लगा देना है और ये कितना है, 38 है। तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। A प्लस 10D बराबर 38। इसके बाद में हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद को हम लोग कैसे बोलेंगे कि A16 कितना है, A16 73 है। यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए हैं। अब A16 को हम कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस 16 में से 1 कम करेंगे कितना, तो 15D बराबर में कितना है, तो ये 73 है। तो ये हमें समीकरण 2 की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, जब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाता है ना, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण यहाँ पे है, तो हम लोग दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में है A प्लस 10D बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा क्या है, तो वह है A प्लस 15D बराबर में है 73। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को लिख लिया है। उसके बाद में आपको मालूम होगा कि प्लस प्लस तो करता नहीं है, तो ये प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा और 10D में से 15D को माइनस करना है। आपसे बता दें कि 10D में से 15D को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 5D बचेगा। उसी प्रकार से 38 में से आप सभी को 73 को माइनस करना है, तो ये बचेगा -35।
उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5d बराबर 35। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर 35। तो यहाँ पे गुना में 5 है, बराबर की तरह आकर ये भागा में 5 हो जाएगा। इसे आप ऐसे कटा सकते हैं, 7 बचे 35। तो आपको d की मान की प्राप्ति हो गई है। तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो a की मान की ज़रूरत है। तो आप लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये था कितना, a प्लस 10d बराबर 38 था। तो हम क्या करेंगे, a का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो a को हम लोग a लिखेंगे। 10d का मतलब 10 गुने d का मान, d का मान कितना है, तो 7 है, बराबर में कितना है, बराबर में 38 है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 10 a को हम लोग यहाँ पे a लिखेंगे। 10 में 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 38 है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि a बराबर 38, a बराबर 38, तो ये प्लस 70 है, तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा। तो आपसे बता दें कि अगर आप 70 में से 38 को घटा दें तो 32 बचता, लेकिन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, यानी 38 में से 70 को घटाएंगे तो हमारा माइनस 32 बचेगा। तो हमारा a का मान भी आ गया है और साथ ही d का मान भी आ गया है। तो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में कि एक तीसरा पद, यहाँ पे आप सभी देखें तो क्वेश्चन से पूछा गया था कि AP का एक तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें से पूछा गया A31, तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला का यूज करेंगे। a प्लस 31 में से a कम करेंगे, कितना बचता है, 30 बचता है, इसके साथ d लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग a का मान लिखेंगे। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, तो -32 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -32 प्लस 30d, यानी 30 गुने d का मान। तो d का मान देख लीजिए, d का मान यहाँ पे 7 आया है, तो आप 7 लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 को आप -32 लिखेंगे, प्लस 30 में आपको 7 से गुना कर देना होगा। तो आप सभी को मालूम हुआ कि 3 में 7 से गुना करते हैं तो 3 7 21 होता है। एक जीरो यहाँ पे, तो एक जीरो यहाँ पे बैठा देना है, तो 210 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 और यहाँ पे प्लस 210 है, यानी -32 और प्लस 210 मिलकर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 128। कितना होगा, 128 होगा। तो इस प्रकार से आपका इस AP में एक तीसरा जो पद होगा वो कितना होगा, 128 हो जाएगा। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को जितने भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बताए हैं सभी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।